कॉइल स्प्रिंग ही माइंड सेट में आता है। तो यहाँ पर हम लोग एयर स्प्रिंग के बारे में डिस्कस करेंगे एंड फीबा या FIBA फेल्योर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन नाम से सब लोग परिचित हो चुके हैं। एयर स्प्रिंग का प्रयोग क्यों, ये आप हिंदी और इंग्लिश के डेफिनेशन आप स्क्रीनशॉट ले लेना या बाद में आप समझ लेना, सर आवाज बट कट इसकी रही मीनिंग है, को सर आपकी समझ आवाज लीजिए कट रही कि है। सर आवाज कटने लगी। आवाज तो आपको अपना भी नेटवर्क देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अभी एट प्रेजेंट टाइम में मैं फुली नेटवर्क जोन में हूँ। क्योंकि जब पहले हम लोग ICF कोचेज में या LHB के जो कोचेज आए थे उसमें बैठते थे, तो उस समय जनरल कोचेज और स्लीपर कोच, AC 3 टायर 2 टायर इस तरह के कोचेज होते हैं जिनसे आप सभी लोग परिचित हैं। तो हमारे यहाँ है जनरल कोचेज में मोस्टली आप देखेंगे जैसे बॉम्बे से जाने वाली गोदान है, गोरखपुर एक्सप्रेस है, महानगरी है। जनरल कोच में बैठने की कैपेसिटी 90 लोगों की होती है, बट रेलवे को सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है जनरल कोच से, क्योंकि 90 लोगों के बैठने की जगह करीब 350 से 400 लोग पीक आवर्स में, पीक टाइम में इससे ट्रेवल करते हैं। जैसे गर्मी में और अभी ये दिवाली का सीजन आ रहा है, तो बहुत सारे पैसेंजर जो है जिनको रिजर्वेशन नहीं कंफर्म होता है या जो पर्पजली जनरल टिकट्स लेते हैं, तो 90 की जगह 350, 400, 450 लोग लटक करके उस गाड़ी में यहाँ से चले जाते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस की दूरी तय करते हैं। उस समय होता क्या है कि जो हमारे पास अब तक आप लोगों को पता चल गया होगा प्राइमरी स्प्रिंग क्या है और सेकेंडरी स्प्रिंग। तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्प्रिंग रहते हैं दे आर हेलिकल कॉइल स्प्रिंग। कॉइल स्प्रिंग में क्या कॉइल बना रहता है, उसे आपको पता हो कि कॉइल जब लोड बढ़ेगा तो एक कॉइल दूसरे कॉइल पर दब जाता है। तो इस कंडीशन में आने के बाद इतना ज्यादा ओवरलोडिंग हो जाता था ये कोच में, उसका बफर हाइट कम हो जाता था। बफर हाइट कम हो गया, पता चला गाड़ी सिक मारना पड़ गया। तो इन सब प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए एयर स्प्रिंग को यूज में लाया गया। अब एयर स्प्रिंग देखिए कैसे होता है कि जब कभी आप लोकल में से ट्रेवल करते हैं, तो देखिए लोकल ट्रेन में जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आता है, तो चाहे वो पीक टाइम हो यानी उसमें बहुत सारे पैसेंजर भरे हो उस समय, या जब गाड़ी बीटी में आकर के खाली हो जाता है उस समय, प्लेटफॉर्म की हाइट और इस चीज का लोकल ट्रेन की हाइट के बीच में एक निश्चित ही गैप रहता है। ऐसा नहीं रहता है कि जिस समय वो लोग बहुत सारे जुड़ गए उस समय वो लोकल का प्लेटफॉर्म से हाइट नीचे चला गया हो और जब उतर गए हो तो हाइट ऊपर आ गया हो। इट मीन्स कि जैसे कंडीशन था महानगरी और गोदान में कि जनरल कोच में जब 400 पैसेंजर बैठ जाते हैं तो नीचे जाता है, कोच की हाइट नीचे हो जाती है, और जब वो सब उतर जाते हैं तो कोच की हाइट हो जाता है। तो यानी एयर स्प्रिंग का यूज इसलिए किया गया लोकल ट्रेन में, देखिए सबसे ज्यादा सक्सेसफुली है कि इसमें बफर हाइट या कोच की हाइट प्लेटफॉर्म से ऊपर नीचे नहीं होता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द लोडिंग, चाहे जितना आप लोड बढ़ा दीजिए या घटा दीजिए। तो देखिए दिया गया हेलिकल स्प्रिंग हैव लिमिटेशंस ऑफ द डैम्पिंग एंड स्टिफनेस कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर हाई लोड, यानी ज्यादा लोड के लिए उसकी स्टिफनेस रहती है। उस स्टिफनेस को अगर क्रॉस कर गया तो पता चलता है कई बार हमारा ये टूट जाता है। Air suspension on secondary suspension has been introduced by the railway for better riding and eliminate the difference in buffer height and different load. It means दिया गया कि जो एयर स्प्रिंग का यूज किया गया है सेकेंडरी सस्पेंशन में, यानी प्राइमरी में नहीं। प्राइमरी कहाँ पर है, जो व्हील के पास रहता है। सेकेंडरी दोनों व्हील के सेंटर में जो है उसको हम सेकेंडरी सस्पेंशन कहते हैं। तो वहां पर बेटर राइडिंग, राइडिंग कंफर्ट कहलाता है कि हम जब उस पर बैठ करके सवारी करें तो हमें कंफर्ट फीलिंग हो, यानी झटके कम लगे। जब झटके कम लगेंगे, थकान कम लगेगा, तो दैट इज कॉल्ड राइडिंग। एंड इलिमिनेट द डिफरेंसेस इन बफर हाइट, बफर हाइट का डिफरेंस जो है ये मिट जाए, खत्म हो जाए। ऑन डिफरेंट लोड, की कम लोड है ज्यादा लोड है उससे कोई प्रभाव न पड़े, तो इसके लिए एयर स्प्रिंग का प्रयोग किया गया। यस सर। नाउ देखिए हेलिकल स्प्रिंग एंड एयर स्प्रिंग के बीच अंतर क्या है वो दिखा दिया गया है। एक तरफ लिख दिया गया है हेलिकल स्प्रिंग, दूसरी तरफ एयर स्प्रिंग। स्प्रिंग में हेलिकल है और उसमें रबर बेलोज है। रबर बेलोज मतलब
रबर टाइप का, गुब्बारा टाइप का, जैसे आप समझ लीजिए कि आपके फोर व्हीलर में टीवीएस या सीएट का टायर लगा रहता है, सेम टाइप है एयर स्प्रिंग। अब हेलिकल स्प्रिंग जिसमें लगता था आईसीएफ में, उसमें वर्टिकल शॉक एब्जॉर्बर लगता है, एयर स्प्रिंग में भी लगता है। इक्वलाइजिंग स्टेरॉयड हेलिकल कॉइल के साथ में लगता है, और जब रबर बेलोज लगाते हैं तो वहां पर नहीं लगता है। और बीएसएस हैंगर, पिन, ब्लॉक, ये सब भी हेलिकल स्प्रिंग लगता है तो लगता है, और अगर उसकी जगह में एयर स्प्रिंग यूज करते हैं तो वो नहीं लगता है। लोअर प्लैंक, नीचे का जो प्लैंक रहता है वो इसमें फ्लोटिंग रहता है, और एयर स्प्रिंग के रबर बेलोज के केस में फिक्स्ड हो जाता है। लेटरल डैम्पर हेलिकल कॉइल स्प्रिंग में नहीं लगा रहता है, यहाँ पर लेटरल डैम्पर लगता है। अब कैपेसिटी ऑफ द एयर स्प्रिंग नीचे कुछ दिखा दिया गया है कि जो है वो आपका दिखाया कि फॉर एलएचबी कोचेज 120 किलो न्यूटन, और फॉर आईसीएफ कोचेज 140 किलो न्यूटन का यूज होता है एयर स्प्रिंग, ये आप नोट कर लेना। फिर आप देखिए कि एयर स्प्रिंग सस्पेंशन इन आईसीएफ कोचेज जो पुराने लगे थे उसका ये है, इसलिए आप ये मत ध्यान देना कि ये आज भी है, ये पहले के आईसीएफ कोचेज में थे, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। हम आज डिस्कस करेंगे एयर स्प्रिंग सस्पेंशन इन एलएचबी कोचेज। अब एलएचबी कोचेज ये देखिए, जो इस हमारा कर्सर जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसमें आपको ये दिखेगा कि ये हाइट 294 प्लस 0 माइनस 5 रखा गया है, और ये है प्राइमरी सस्पेंशन, यानी जो व्हील के पास रहता है, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी सस्पेंशन यानी प्राइमरी स्प्रिंग। अब दोनों व्हील के बीच में ये हमारा पड़ा है, तो ये एयर स्प्रिंग है। ये जो स्प्रिंग का रबड़ का ये पोर्शन दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एयर बेलोज, और ये नीचे का जो पोर्शन है ये भी रबर है, बट इट इज सॉलिड रबर। सॉलिड रबर मीन्स इसमें एयर नहीं जाता है। इसमें जाने के लिए प्रोविजन देखिए, एक पाइप यहाँ पर आया है जो कि एफपी से कनेक्टेड है, और ये पाइप है यहाँ पर एक लोड लेवलिंग डिवाइस रखा गया है, लोड लेवलिंग वाल्व कहते हैं, इससे जुड़ा हुआ होता है लोड लेवलिंग वाल्व। इसमें देखिए एक लीवर है, और ये कहा जाता है इंस्टॉलेशन लीवर, इसको नाम से आप जान लीजिए इंस्टॉलेशन लीवर, जिसका एक एंड इसमें फिक्स है और दूसरा एंड यहाँ पर ऐड किया हुआ है, जुड़ा हुआ है, और ये लीवर है। दिस इज कॉल्ड लोड लेवलिंग वाल्व। अब इसमें काम कैसे करता है ये देख लीजिए। ये पाइपलाइन एफपी से जुड़ा होता है फीड पाइप से। फीड पाइप मतलब जहां भी एक्स्ट्रा प्रेशर चाहिए वो फीड पाइप से मिलेगा। तो फीड पाइप का प्रेशर इसमें आता है, उस समय लीवर उठ जाता है। अब तब तक आता है जब तक ये इसके लेवल ये बराबर नहीं हो जाता है। और मान लीजिए पैसेंजर, अभी आप ये सोचिए कि आपकी गाड़ी मेंटेन होकर के प्लेटफॉर्म पर गया, बीटी स्टेशन पे खड़ा हो गया, स्लीपर का कोच है, 72 पैसेंजर इसमें बैठ सकते हैं, मान लीजिए 72 आकर के बैठ गए। 72 क्या मतलब, वो मैं कह रहा हूँ 100 आदमी आकर के बैठ गए कोच में, स्लीपर में। अब 100 आदमी बैठ गए तो ये जो आपका है ये पोर्शन नीचे दबेगा, ये पोर्शन नीचे दबेगा, तो नीचे दबेगा तो यानी ये दब जाएगा एयर स्प्रिंग। उस समय ये एफपी से प्रेशर लेने लगेगा। जब ये दबेगा तो देखिए यहाँ फिक्स है, तो ये ऊपर उठेगा, तो जब ये ऊपर उठेगा तो इसमें प्रेशर आने लगेगा, और एयर स्प्रिंग में तब तक प्रेशर आएगा जब तक कि ये लेवल में बराबर ना हो जाए लीवर। जब लीवर बराबर हो जाता है, हॉरिजॉन्टल एकदम हो जाता है, तब इसमें प्रेशर आना बंद हो जाता है। और वही 100 पैसेंजर आप मान लीजिए कि कल्याण में उतर गए, यहाँ से गए और कल्याण में उतर गए, तो जब 100 पैसेंजर उतर जाएंगे तो ये बट नेचुरल है ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। जैसे ही वो ऊपर जाएगा ये लीवर नीचे हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, तब इसमें से प्रेशर एयर स्प्रिंग से यहाँ से नीचे निकलने लगेगा एटमॉस्फेयर में, यानी एयर स्प्रिंग का प्रेशर नीचे एटमॉस्फेयर में यहाँ से यहाँ तरफ जाने लगेगा। अब जब ये नीचे जाने लगेगा तब तक जाएगा जब तक ये फिर से हॉरिजॉन्टल ना हो जाए। यही काम है लोड लेबलिंग वाल्व, लोड को लेबल करने वाला वाल्व। अब एयर सस्पेंशन के लाभ देख लीजिए। कैपेबल टू सस्टेन हायर लोड, ज्यादा लोड ले सकता है। मेंटेन कांस्टेंट फ्लोर हाइट ऑफ द कोच, प्रोवाइड बेटर राइडिंग कंफर्ट, रिड्यूस पैसेंजर फटीग, आइसोलेशन ऑफ स्ट्रक्चर बॉर्न नॉइज, इंप्रूव रिलायबिलिटी, रिड्यूस मेंटेनेंस, ये सब इसके फायदे हैं।
लेआउट दिखा दिया गया है इसमें। अब यहाँ पर देखिए कि जो एफपी में प्रेशर आ रहा था वो एआर टैंक से आ रहा था। 150 लीटर का एक ऑक्सिलरी रिजर्वायर का टैंक सेपरेटली दिया गया है इसको, इस सिस्टम को, जिसमें से ये प्रेशर जाता है। अब इसका चार्ट दिया गया है, आउटलेट कैसे गया है ये देखिए। इस तरह से एडिशनल प्रेशर दे करके मुख्य कंपोनेंट क्या क्या है, एयर सस्पेंशन के, एयर स्प्रिंग के, ये आपको देखने में ऐसे ही लगता है। देखिए नीचे का ये पोर्शन स्क्रीन नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा है, मेरा नाम यहाँ पर है। सर ग्रुप में कुछ ऐसे प्रेजेंट दिखेगा। कर दिया सर। ये अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर देते हैं।